वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 नवंबर 2024 और 28 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो को डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कशन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टर्टल अडॉप्शन डे कब मनाया गया है? तो 27 नवंबर को ये टर्टल अडॉप्शन डे मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। आपको पता है दुनिया में कछुओं की आबादी लगातार कम हो रही है, तो इनको सुरक्षित करने के लिए, कछुओं को गोद लेने के लिए ये 27 नवंबर को टर्टल एडॉप्शन डे मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया। यहीं पे आप याद कर लो, वर्ल्ड वेगन डे तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। ये जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिए, जितने भी डे मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छा, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। अच्छा, 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व शौचालय दिवस। अच्छा, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस और विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये अपने देश भारत ने किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपने देश भारत ने किए हैं, तो ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि अमेरिका में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर अब वहाँ पे इंडियन छात्र ज़्यादा है। पहले चाइनीज छात्र ज़्यादा थे, लेकिन अब चाइना से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट हैं अमेरिका में। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें नंबर पर रहा। भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की। 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम्स के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया है। चीन अभी भी पहले स्थान पर है, भारत दूसरा बना है, चीन पहले पे है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया और भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिसवुड का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ है? तो ये थे जॉन टेनिसवुड। ये 112 साल की उम्र में अभी इनका निधन हुआ। ये इंग्लैंड के थे और इंग्लैंड के एक ओल्ड एज होम में
112 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया? तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RA के ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये UAE में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब UAE, तो ये है मैप में UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE करेंसी है UAE दिरहम और UAE के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान। कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान। अच्छा, ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई सीट्स पर रहा। वर्ल्ड फ्री जोनस ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन दुबई में हुआ। SIDM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने UAE के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। भारत और UAE ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित किए गए। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से UAE स्थानांतरित हुआ और UAE ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर जय भट्टाचार्य और इन्हीं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पुनीत गोयंका ने जे एंटरटेनमेंट के CEO का पद संभाला। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया और अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया? तो ये गुजरात ने किया है। गुजरात ने अभी एक नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात ने किया, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत टॉप पर रहा। भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात में थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की और भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार अहमदाबाद बना है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो अमेरिका की गोलकीपर हैं एलिशा नेहर। इन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अमेरिका की गोलकीपर हैं, तो ये है मैप में अमेरिका। और अमेरिका में अभी राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी स्कॉट वेंसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिना लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया। माइक वाल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया गया। सुसी विल्सन को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। और अमेरिका की को गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है। और ऊषा चिलकुरी वेंस ये अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेंगी।
अच्छा, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, तो कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के बारे में संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, इसके बारे में संस्करण का आयोजन असम में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम में काजीरंगा जिले का नाम बदलकर श्रेय भूमि किया गया। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। एडीबी ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। असम में कट्टे बिहू त्योहार मनाया गया। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, उरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंगपटकई नेशनल पार्क भी असम में है। अच्छा, असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमर, ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट यानी कि ओपीआर शुरू करने की घोषणा की? तो ये श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई हैं? हारिनी अमरसूरिया। और श्रीलंका के अभी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ और श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक माई बियॉन्ड लाइफ का विमोचन हुआ? तो ये पुस्तक लिखी है अमिताभ कुमार ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है बुक माई बिलव्ड लाइफ और इसे अमिताभ कुमार ने लिखा है। अच्छा, अभी माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक मां मदर का विमोचन हुआ। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलीस्ड लॉन्च की। के रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा अ लाइफ प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी। अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी ये लॉन्च किया जाएगा। और अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थिति प्रज्ञ का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बने? तो अभी नई आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है। इसमें जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पे हैं, कागिसो रबाडा सेकंड नंबर पे हैं और जोस हेजलवुड ये थर्ड नंबर पे हैं। तो जसप्रीत बुमराह अब आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो ये लखनऊ में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अच्छा, लखनऊ सुन के कुछ याद आया? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और अभी लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने हैं? तो ये दिविथ रेड्डी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं दिविथ रेड्डी और यही अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जे बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो मालदीव में जे बाला सुब्रमण्यम को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। और मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। और इस पीडीएफ में 2680 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने खुद वन लाइनर की फॉर्म में लिखे हैं और ऐसी लैंग्वेज में लिखे हैं कि अगर आप एक बार भी पीडीएफ को पढ़ोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये वीकली वीडियोज़ हैं और सारी वीकली वीडियोज़ मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट शीशमंग पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। के संजय मूर्ति, इनको देश का नया सीएजी नियुक्त किया गया। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। चीन ने पेरू में मेगा पोर्ट का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। अच्छा, एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर टॉप पर रहा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौल जीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया और संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है। इन दो नई भाषाओं में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया। आपको पता है अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया और संविधान दिवस पर ही भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दो नई भाषाओं में संविधान का अनावरण किया। ये दो नई भाषा हैं संस्कृत और मैथिली। अच्छा, संघाई शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।